जय हिंद फौजियों, कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि नोटिफिकेशन आ चुके हैं, कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसीलिए हम आपके लिए एक लाइव सेशन हमने आपके लिए अरेंज किया मैथ्स का ना। मैथ्स में आपको लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कल से सभी लोग 8 बजे लाइव मिलेंगे। 8 बजे आपकी डेली लाइव क्लास रहेगी प्रैक्टिस की, जिसमें आपको मैथ्स के 15 क्वेश्चन बताए जाएंगे, है ना। तो वो प्रैक्टिस होगी हमारी, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग लाइव जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें कि 8 बजे लाइव क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सेशन का क्या है। क्वेश्चन हमारा 0.02 इंटू 30, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन ऑप्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ऑप्शन है इसके, तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम इसको गलत कर दें। तो हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि पॉइंट के बाद में जितने वैल्यू है हम उतनी जीरो नीचे लगा दें। कितने नंबर, 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 के अपॉन में कितना बचा 1, 10। और आप जानते हैं कि अगर जीरो जितने नीचे होते हैं पीछे से उतना पॉइंट लगा देते हैं, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आंसर बनेगा इसका 0.6, है ना। या जीरो यहाँ पे भी लगा सकते हो आप, पॉइंट के बाद में 6 जीरो है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए, है ना। इसके बाद में पॉइंट के बाद में 3 वैल्यू आ गई है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा 0.6 या 0.6। इधर जीरो आप कितने भी लगा सकते हो, पॉइंट के बाद की वैल्यू को डिसाइड करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसा भी ऑप्शन लगा दोगे 0.60, 0.6000 कितने भी जीरो लगा दो, लेकिन पॉइंट के बाद ध्यान रखना 6 जो डिजिट आपकी आई थी, ठीक है। तो हमने बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में 2 नंबर, पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू थी, 2 जीरो आ गए, जितनी वैल्यू होंगी इतने जीरो आ जाएंगे और कैंसिल कर देंगे इसको हम। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखें। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत। देखो 15 मिनट 1 घंटा मतलब कितना, 60 मिनट। तो 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो क्या करते हैं इसमें, 15 मिनट का कंपैरिजन किससे हुआ है, 1 घंटे से हुआ है। तो 15 मिनट ऊपर 1 घंटे से कंपैरिजन हुआ, मतलब 60 मिनट, परसेंटेज का 100। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 से काट दो 100 को कितनी बार, 25, कितना आ जाएगा 25%। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन, ठीक है। क्या किया, 15 मिनट और 60 मिनट, 15 मिनट जो है 1 घंटे का कितना परसेंट है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट इंटू 100, 15 से 60 4 बार, 400 को काटा तो 25 बार। क्लियर है सभी को, बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ चुके होंगे इसको। चलिए अगला देखिए, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका 9, कितने भी 9 हो और आपको उसका स्क्वायर करना है ना। इसको बहुत ही शानदार तरीके से हम कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये 81 लिख दिया। कितना डिजिट है 3, तो इससे कम जगह बनाओ, यहाँ पर 1 2, इधर बनाओ 2, यहां से कम कर दो, यहां से प्लस कर दो, तो 0 0 8 + 1 9 9, है ना। ऑफलाइन स्टूडेंट जो है वो इसको सीख चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, और आपने आंसर दे दिया होगा 998001। क्लियर सभी को, 998001, 998001 है ना। सी और डी ऑप्शन सेम हो गए हैं, नहीं हुए हैं, सेम हो गए हैं, बी और डी, ठीक है। तो इसका आंसर बी मान लीजिए आप, इसमें चेंजेस कर देंगे अपन, ठीक। क्लियर, 998001, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, एक आधे जीरो इसमें कम ज़्यादा कर लेना, ठीक। मान लो यहाँ पर 4 डिजिट होती है आपकी, 1 2 3 4 होता। सबसे पहले मैं क्या करता, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ से कम करूंगा, यहाँ से प्लस कर दूंगा। कितने नंबर है, 4, 4 से कितने कम लेना है, जो भी डिजिट हो उससे कम, 1 2 3, 1 2 3, 1 - 1 0 0 0, 8 + 1 9 9 9। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को, इस प्रकार से इसको आंसर देना है, ठीक है। बहुत ही जल्द हम आपका इसका एक वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। हम 2 क्लास चलाएंगे, एक में आपका प्रैक्टिस क्लास होगी जिसमें 15 मिक्स क्वेश्चन होंगे, और एक सेशन चलाएंगे जिसमें आपका प्रैक्टिस वाइज आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 4 अंक की सबसे छोटे नंबर चाहिए, ये भी देखो इन सब में छोटा ये दिख रहा है 4 अंक का 1000, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, देख लेते हैं।
ऑप्शन लिया हमने 1000, 4 अंक का सबसे छोटा नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और 4 से क्या डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 0 हो रहा है डिवाइड। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए ऑप्शन 1000। क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए आइए अगला देखें। 18, 45, 72 का SCF है ना। SCF आप जानते हैं, SCF को हिंदी में क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्तक। जब भी आपको SCF निकालना होगा तो आपको नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स करने होंगे। चलिए करते हैं। 18, 45, 72। 18 के फैक्टर करोगे, 2 से 2 नमा की 18, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3, 3 से इसको काट देते हैं 15, 3 से फिर काट देते हैं 5, 5 से काट देते हैं 1, 2 से इसको काटते हैं 36, 2 से इसको काटते हैं 18, 2 से इसको काटते हैं 9, 3 से इसको काटते हैं 3, 3 से इसको काटते हैं 1। अब SCF में क्या होता है, जो नंबर कॉमन, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। देखो इसमें 2 3 है कॉमन आए, 2 3 इसमें कॉमन आए और 2 3 इसमें भी कॉमन आए। तो कॉमन नंबर क्या आया, 3 × 3, वही SCF होता है। 3 × 3 कितना हो गया, 9। बाकी और कोई नंबर कॉमन है क्या, 2 इसमें नहीं था, 5 इसमें नहीं था, तो आंसर क्या लगा देंगे, ए ऑप्शन 9। हुई बात क्लियर? तो SCF में आपको फैक्टर्स अलग अलग करना है, और जो भी नंबर कॉमन, तीनों में, चारों में, पांचों में जितने नंबर होंगे उनमें जो कॉमन नंबर आएगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर सभी को? आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक, कल से लाइव क्लास में मिलेंगे हम लोग। देखो आधा घंटे में थीटा का कोण बनता है, देखो भैया आधा घंटा मतलब 0.5, ठीक है, या मैं बोलूं आधा घंटा मतलब 30 मिनट और घंटा मतलब 60, ऐसा कर लेते हैं। क्लियर सभी को? ऐसा ही कर लेते हैं भैया। आधा घंटा मतलब कितना, 30 मिनट, इसको घंटे में लेके जाऊंगा तो 60 से भाग दे दिया। एक दिन में कितने घंटे, 24, तो 24 ले लिया, और 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। देखो आधा घंटा मतलब 30 मिनट लिया मैंने, इसको घंटे में ले जाने के लिए 60, और एक दिन में 24 घंटे इंटू 360। 30 से काट देता हूँ, 60 से 2 बार, 2 से फिर काटता हूँ इसको 180, 2 से फिर काटता हूँ 12, 2 से फिर काटता हूँ 90, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 30/4, फिर काट दो 15/2, फिर काट दो 7.5 डिग्री। कितना आंसर आ गया हमारा, 7.5 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर सभी को? आई बात समझ में? इसको किस प्रकार से किया हमने। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, और ये 15 क्वेश्चन हम आपको सिलेक्टेड दे रहे हैं, है ना। मीडियम, लेवल, हाई सब प्रैक्टिस आपको करवाएंगे ताकि एग्जाम में आप पेपर पूरा करके कर पाए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, देखो एक चतुर्भुज होता है भैया, ये चतुर्भुज के चारों कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आंसर क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन 360 डिग्री। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख मतलब आमने सामने, अपोजिट एंगल, ये सम्मुख कोण होता है, इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये फिक्स नहीं कि सारे 90-90 के होते हैं, चारों को मिला के 360 फिक्स है, आमने सामने मिला के कितना, 180 फिक्स है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ लिया गया कि भैया ये एंगल 100 का है, तो आप जानते हैं दोनों मिला के 180, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अगला 4500 का 30% मतलब 30/100 माइनस 280 का 25% मतलब 25/100। सॉल्व कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 0, 5 × 15 का 5, फिर हासिल का 1, 4 × 12 और 1 13, 1350 माइनस 25 से काट दूं, 25 चौक 100, 4 से 4 चौक, 4 7 28, 4 7 28 0 माइनस 70। 1350 में से 70 जाएगा तो 1280, क्या बचेगा, 1280। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, डी ऑप्शन, 1280। क्लियर सभी को? तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल स्लो, ताकि आप चीजें समझ पाएं,
अपने दोस्तों के साथ में जरूर इसको शेयर कर दें और बता दें उनको टाइम डेली 8 बजे क्लास आपकी रहने वाली है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। 3,000 रुपये राशि को साधारण ब्याज की 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? देखो SI बराबर आप लोग जानते हैं P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन कितना दिया 3,000, रेट कितनी 5, टाइम कितना 2 बट्टे में 100। बस सॉल्व कर लो, 0 से 0 कर लो, 5 दूनी 10, 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा 300। ठीक है, और आप चाहते तो इसको एक लाइन में भी कर सकते थे। किस प्रकार से? प्रिंसिपल लिख लो कितना है 3,000, रेट और टाइम का इंटू कर लो, 5 इंटू 2 10, इसका 10%, इसका 10% निकाल दो, कितना हो गया 300। ठीक है, क्लियर है? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे? देखो ये MDH वाला क्वेश्चन है, मैं आपको इसका बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट देता हूं। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, काम और पैसे को अपॉन में लेना है, बाकी सारी चीजें ऊपर लेनी है। ठीक है, काम और पैसा नीचे। इसका फॉर्मेट ये होता है M1 D1 H1 E1, वर्क और वेजेस। ठीक है, और ऐसे ही सेम इधर होता है M2 D2 H2 E2, बाकी सारी चीजें इधर ही ना। तो काम और पैसा नीचे। देखो 15 टोकरी 45 दिन में बनाई, 15 टोकरी बनाई मतलब क्या किया इन लोगों ने? काम किया। तो टोकरी तो नीचे आ गई, और कितने दिन लगे 45। इधर की कहानी खत्म हो गई, बाकी कुछ दिया नहीं, जो देगा उसको यूज करेंगे। ठीक है, 45 दिन में कितनी टोकरी बनाई? 15 बराबर 110 टोकरी बनाने में कितने दिन लगेंगे? दिन पूछा है तो x, और टोकरी कितनी बनानी है 110। क्या करना है? काम और पैसा कहाँ लेना है आपको? नीचे लेना है, मतलब अपॉन में लेना है ना। जो पूछा जाएगा उसको x मान लेंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लो, इसको इधर पहुंचा दो। 45 इंटू 110 बट्टे 15, 15 तिया 45, 11 तिया 33, कितना 330। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर सभी को? आया मजा? तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। क्या याद रखेंगे इसमें? काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1200 का 12%, भाई साहब ये तो कोई भी निकाल देगा। 1200 का 12% निकाल देता हूं मैं, 2 जीरो कैंसिल, 12 इंटू 12 कितना होता है 144। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। क्लियर? ये तो कोई ने भी निकाल दिया होगा आप लोगों ने। चलिए आइए नेक्स्ट। स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है। देखो इसका रेशो दिया लड़के और लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या रेशो 9 और रेशो 7। लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है, बॉयज और गर्ल्स 9:7। ठीक है, लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है। देखो 256 कुल दिया है, तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। कुल कितने हो गए हमारे? 9 और 7 16। और किसका पूछा है? लड़कियों की संख्या का। लड़कियों की संख्या कितनी है? गर्ल्स की 7, 7 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सोल्व कर लो इसको अब। 16 एकम 16, फिर कितना बच गया आपका 9, 16 छंग 96 इंटू 7, 7 छंग 42 का 2, हासिल का आया 4, 7 एकम 7 और 4 11, 112। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी वाला। ठीक है, जिसका दिया जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे, जिसका पूछेगा हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और ज्यादा कम की बात करेंगे तो हम उसको डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे या डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। 150 मीटर लंबी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी। देखो इसका एक फॉर्मूला याद रखना आप, ट्रेन वाले में चाल बराबर कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी बट्टे में लेना है आपको समय, और वो समय भी किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए, इंटू 18/5। ये वाला फॉर्मूला आपके लिए रामबाण है, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आपको लग जाएगा। बस आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको याद रख लेना। कुल दूरी मतलब 2 दूरी होती है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको समझाएंगे। अभी कितनी दूरी दी है इसमें? 150।
150, समय कितना लग रहा है 12, वो भी सेकंड में है ना, मिनट में होगा 60 का इंटू कर देंगे, इंटू 18/5, 5 तिया 15, 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 15, 15 तिया 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी वाला, 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर सभी को? चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। 700 रुपए की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% और 10%, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखो दो छूट दिए, 20% का डिस्काउंट है और एक 10% का डिस्काउंट है। तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, 10 का फ्रैक्शन 1/10। ये एमआरपी से डिस्काउंट 5 से 4, डिस्काउंट में कम 10 से 9, है ना। ये एमआरपी बनेगी और ये सेलिंग प्राइस बनेगी आपकी। 10 × 5 50, 9 चौक 36। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, अंकित मूल्य दिया 700 रुपए, विक्रय मूल्य तो पूछ रहा, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 50, 50 से डिवाइड कर दो, विक्रय मूल्य 36 का इंटू कर दो, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, मल्टीप्लाई कर दो इसका, 14 × 36। ठीक है, तो देखो लास्ट में हम यहाँ से ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं, 6 चौक 24, लास्ट में क्या आ रहा है 4 और इसी में दिख रहा है 504। क्या आंसर बन जाएगा हमारा 504। बिना कैलकुलेशन किए हमने पूरा काम कर दिया, कैलकुलेशन करते तो भी यही आता, कर लो। 14 और 36, 6 चौक 24 का 4, हासिल का आया 2, 6 कम 6 और 2 8, 4 तिया 12 का 2, हासिल का आया 1, 3 कम 3 और 1 4, 4 0 5, ये 504 आ गया। तो थोड़ा सा हम दिमाग यूज करेंगे तो हम बिना टाइम खराब किए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का बड़ा ही शानदार रहने वाला है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, जनसंख्या वाला, पॉपुलेशन बेस्ड। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। किसी राज्य की जनसंख्या 2000 है, पहले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है। देखो ये बढ़ रही है, 20% और 30% बढ़ रही है। तो 20 का फ्रैक्शन बनेगा आपका 1/5, 30 का बनेगा 3/10। बढ़ रही है बढ़ा दो, 5 से 6, बढ़ रही है बढ़ा दो, 10 से 3 13। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 × 5 50, 13 × 6 78। कैलकुलेशन छोटे भी कर सकते हो, काट भी सकते हो क्रॉस में। 2 वर्ष के बाद की पूछी, स्टार्टिंग कितनी दी है इसने 20,000, ये 20,000 लिखा मैंने, और हमारी कितनी आ गई स्टार्टिंग की यहाँ से 50, बाद की कितनी आ रही 78, काट दो, 0 से 0, 5 से काटो, 5 चौक 20, 2 0, अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 8 चौक 32 का 2, हासिल का आया 3, 28 और 3 31, 31 200, 31 200। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आपको 15 क्वेश्चन में इसके अच्छे करवाए हैं, है ना। कल से हो सकता है हम आपके लिए 2 सेट आपको उपलब्ध करा दें ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, टाइम के हिसाब से हम उसको अरेंज कर लेंगे। तो जब तक आप इनको देखें, प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और कल से रात 8 बजे बिल्कुल लाइव रेडी रहे, लाइव क्लास होगी, आपके कमेंट पढ़े जाएंगे, जवाब दिए जाएंगे, आपको जो भी डाउट आ रहा है आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।